जी सेटअप कुछ यूँ है, ज़्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं थी, हम ही थे और कुछ लोग थे बस। ओ बादलांगे दो रहे हो तू गल केड़ी कही है, वेख्या ज गब्बरू ने धूड़ पट्टी हुई है। क्या बात है, आए क्या धूप लगती है यार यहाँ पे कसमें। तो रॉन्ग साइड से मुझे आता है और उसने मुझे हिट किया, उसकी काफ़ी तेज़ स्पीड थी। बिल्कुल उसका फ्रंट और मेरा फ्रंट आपस में लगा, बट वो ठीक था एंड मेरी हालत वहाँ पे बहुत डाउन हो गई थी। से घसीटते खुद को फुटपाथ तक ले जाता हूँ। अब फुटपाथ पे मैं रुका हूँ, मेरी बाइक बीच में पड़ी हुई है, आगे से सारी डैमेज, चलने के काबिल नहीं सही है। और मेरी तो दोनों टांगें, मेरे 2 जगह से फ्रैक्चर हुई थी। एक टांग करो, साइकिल चेक करो, मेरी इनक्लेव की एक अपनी वाइब है। दाए मोर देखिए क्या रही है, मज़ा आ रहा है। दा बाय बाय करो, बाय बाय करो। तेरे गांव में मज़ा आता है या इधर? इधर मज़े तो होंगे ना बेटा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द देसी अब्बास व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, मेरे भाई मेरे बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, सारे ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके अब्बास को अपनी अब्बास फैमिली बहुत अजीज़ है। और आज इतनी एनर्जी की वजह बिकॉज जो ग्रैंड ओपनिंग करनी है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 होने जा रही है। एंड अल्लाह पाक ने दिन इतना प्यारा चूज़ किया हमारे लिए, 12 रबीउल अव्वल का। एंड सबसे पहले आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। एंड खुशियों का महीना है, मैं चाहता हूँ सबके लिए खुशियाँ हों, सबको अल्लाह पाक खुशियाँ दे और उनके सदक़े में हमें भी खुशियाँ दे। सही है, मेरी सबके लिए यही दुआ है। बस निकलते हैं, सामान रेडी हो रहा है। मैं कहा फटाफट आके ऊपर क्लिप ले लूँ। आज आप लोगों को मैंने एक स्टोरी भी सुनानी है अपनी लाइफ की, जो कि मैं रात से सोच के बैठा हुआ था। एंड यकीन करो वो सुनोगे ना आप लोग, या तो इमोशनल हो जाओगे या तो मतलब मज़ा आएगा आप लोगों को। वेल आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। सामान नीचे रेडी हो रहा है, इतना मैं ही बाइक बाहर खड़ी की है बिकॉज सारा सामान ऊपर छोड़ के आना रोड के पास। नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया हुआ मैंने, बस जल्दी से शावर लिए, फटाफट चौकस हो गया। मैंने कहा भाई आज के बहुत काम है बिकॉज रात को भी तबीयत मेरी ख़राब थी, गला थोड़ा सा इशू था, दोस्तों वगैरह को पता है। तो सोते सोते भी मुझे तकरीबन 1:30 से 2 हो गया था। एंड अभी जो है फटाफट सारा सामान रोड पे पहुंचाते हैं, नीचे जाते हैं, कुछ खाने पीने का देखते हैं। नाश्ता तो बना हुआ है, अगर सही लगा तो वेल एंड गुड, ना लगा तो खैर ऐसे ही निकल जाएंगे। बकाया इंशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। एंड सब दुआओं में याद रखा करो यार, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखता हूँ। बकाया धूप तो निकली है लेकिन छत पे तुम्हारा भाई आके क्लिप ले रहा है धूप के अंदर खड़े होके। क्या बात है, इसको कहते हैं प्यार हो अपनी फैमिली से। बकाया सूरज मामा किदा ओके जी, नीचे चलते हैं। सही है, फटाफट जो पहनने के काम सारे खींचते हैं। हुए हुए धुआं आ गया यार, धुआं 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 गाइस। ओपनिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट सेल डन हो गई है। एंड पसीना मेरा यहाँ पे जो है ना नहीं रुक रहा बिकॉज पंखे का आदी है ना, पंखे के बगैर कभी रहे नहीं। सो फर्स्ट सेल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन जी। सेटअप कुछ यूँ है, ज़्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं थी, हम ही थे और कुछ लोग थे बस। कैसा है मजे में? हाँ ना, ट्राई नहीं करेगा तू? ट्राई नहीं करेगा? मेरा तो अपने खड़े हो बुरा हाल है। अच्छी सेल होगी है फिलहाल, हॉस्पिटल से भी काफ़ी लोग आए हैं, बाहर से भी आए। सेटअप सही है ना? हाँ कॉल जब की थी उस टाइम आया, मैं जब कॉल की थी ना उसके तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैं निकल आया। सही है ना सेटअप? सही है ना? गर्मी बड़ी है यार, एक तो प्यास बड़ी लग रही है। चल कोई नहीं, ये टाइम भी याद रखेंगे फिर जब BMW पे फिरा करेंगे, ये वाला व्लॉग देखेंगे फिर। और फिट है? चल सही, ओके का ठीक है। यहाँ पे बैठे हुए हैं फिलहाल, जो है ना काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है बिकॉज मेरा ख्याल है शायद पीक का टाइम है 1:30-2 बजे का, तो इस वजह से जो है ना ब्लॉग स्लो, वो सॉरी अभी थोड़ा लोग आने कम होंगे। बगा ये रहा सेटअप छोटा सा। एंड इस टाइम रश मैच था। बगैर सारा ब्लॉग हम घर जाके करेंगे, स्टोरी सुनानी है आज आप लोगों को। एंड बड़े मज़े की स्टोरी है, तकरीबन बताऊंगा, फिर अभी सारा ट्विस्ट ख़राब हो जाएगा। गर्मी बड़ी है यार, एक तो हम तो पंखों के आदी हैं, फर्स्ट टाइम हुआ है। चलो खैर इजी सीन। बगैर जब इंशाल्लाह BMW वगैरह लेंगे फिर इस ब्लॉग को देख के याद करेंगे कि यार कभी टाइम था यहाँ पे होते थे, देन टाइम कितना चेंज हो गया।
वैसे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, साथ साथ सब चलेगा। फिर ये होता है दोस्त, हम बैठे हुए थे गर्मी में, अभी मैं यही कह रहा था पीने को पानी नहीं है, आसान भी यही कह रहा था पानी नहीं है पीने का, और जेबी साहब जो पानी की बोतल जो है हमारे लिए ले आए। क्या बात है जेबी, शुक्रिया यार। और कह रहा अरे बकाया घर जाके स्टोरी सुनाते हैं आप लोगों को, क्या सीन पार्ट है क्या नहीं, इधर रखते हैं इसको। आ जा भाई। अच्छा जी, काम शाम हम लोगों का मुकम्मल हो गया, सही है। जेबी यार ठीक हो गया। जेबी आया मेरे साथ पैकिंग करवाने के लिए, तो सामान सारा बंद करते हैं उसको, तो बंद कर दें, तो फिर निकलते हैं हम लोग घर की तरफ हैं। ठीक है सर, इसको ऐसे कर दो, बोलो लाइक करो, खुश है ना, दुआ करिए। चलो जी निकले हम लोग। अच्छा जी, मैं अभी घर पहुंचा हूँ, सही है, हालत मेरी टाइट हुई हुई है। मैं सबसे पहले कुछ भी नहीं करने लगा, मैं सबसे पहले शावर लेता हूँ, शावर लेने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। आ जाओ जी, निकल पहनेंगे। चल भाई जल्दी जल्दी जल्दी, इंतज़ार नहीं हो रहा। अच्छा जी, नहा धो के आ गया हूँ, फिर निकर वगैरह पहन ली हमने, शॉर्ट्स, बिकॉज गर्मी आज बहुत ज़्यादा। सो मैं कहा चलो जल्दी से नहा के पहन लेता हूँ। अब जिसम को हल्का सुकून आ गया, बिल्कुल बाल वगैरह भी फ्रेश हो गए हैं, नहा धो के जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो गई। तो आज का सीन ऐसे था, मैंने ना आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करनी है जो मेरी पर्सनल लाइफ की थी, और इसी साल की स्टोरी है, दूसरे महीने की। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सही है, साथ साथ रहो, काफ़ी मज़े की स्टोरी है एंड मैं ख़ुद भी सुनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अच्छा, हम लोग चले जाते हैं दूसरे महीने की 3 तारीख को, यानी 3 फरवरी को। ओके, 3 फरवरी का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है, सर्दियाँ, मैं जैकेट पहनता हूँ, शावर मैंने लिया होता है एंड क्या मज़े की जवानी थी उस टाइम, बाल शाल बड़े बड़े, और उसके बाद जिम शिम जाना, प्रॉपर डाइट का ख्याल एंड सही चौकस लाइफ चल रही थी उस टाइम। सो शावर वगैरह मैं लेता हूँ एंड वैसे रैंडम मैं मोबाइल उठाता हूँ, और मेरे जहन में ये था कि चलो यार वैसे ही ब्लॉग बनाते हैं। हालांकि उस टाइम ना तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल था, ना ही मेरा कोई और मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सिंपल टिकटॉक और इंस्टा की वीडियोस जो सारे लोग बनाते हैं। सो मैंने मोबाइल उठाया और उस टाइम मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। सो मैं सीढ़ियाँ से चढ़ा, छत पे गया, छत पे मैं सारी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की। तकरीबन वो 2.5 मिनट का क्लिप है, वो मैं क्लिप यहाँ पे ऐड करता हूँ। सबसे पहले आप वो क्लिप देख लो, बकाया उसके बाद मिलती है जी। गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। उठ गए हैं, उठ के कपड़े शपड़े पहन लिए, शावर शुगर ले लिए, ज़बरदस्त किस्म के इस्त्री कर लिए। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या धूप निकली हुई है बाबा जी, आज तो मज़ा नहीं आ गया। मैं तो कहता हूँ शावर शुगर ले लिए, बाल सारे बिखरे हुए हैं अभी। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं नहाता हूँ ना, मैं कहता हूँ अभी मैं बाल ड्रायर करूँगा, और जब ड्रायर करने की बारी आती है तो बिजली चली जाती है। मेरे साथ तकरीबन 2-3 महीनों से ऐसा हो रहा है कि जब मैं बाल ड्रायर करता हूँ बिजली चली जाती है। अब अल्लाह खैर करे, बाल सूखे थोड़े से, उसके बाद जब बिजली आएगी इनको ड्रायर करके सीधा कर लूँगा। बकाया आप सब सुनाएं कैसे हैं, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं, मेरे भांजे, मेरे बहनें, मेरे भतीजे, मेरे बहन, मेरे भाई, अंकल आंटियाँ सब खैर खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपको देसी अब्बास को, आपके देसी अब्बास को, अपनी देसी अब्बास फैमिली बहुत अजीज़ है और दुआ में याद रखा करें। बकाया बताएं क्या चल रहा है आजकल, क्या नई रूटीन, सब कुछ मज़े में। मौसम क्या प्यारा मौसम हुआ है, वो अपनी टंकी आ गई, सही है बाबा जी, है सारा छत आ गया, क्या बात है। ओ बादलांगे दो रहे हो तू गल केड़ी कही है, वेख्या ज गब्बरू ने धूड़ पट्टी हुई है। ओ परा हो जा, तार में आ जाती है, चेक करो तार बीच में आ जाती है। आ गई मंजी, इस चरपाई को भी हम रखते हैं सीधा करके, क्या बात। आजा चाचू, आजा रखी, क्या बात है, आजा जी। आए अब बह गया सुकून नाल तेरा भरा, क्या बात है। आए क्या धूप लगती है यार यहाँ पे, कसमें मज़ा आ जाता है। ये आगे भाई जूते, अपनी चप्पलें, वो भी सस्ती वाली, सस्ता ही है सब कुछ। क्या मज़े की धूप लग रही है कसमें, आए मज़ा आ गया। मैं क्या तो चस नहीं आ गई है, चस आ जाती है धूप पे बैठ के। बकाया क्या फजूल बातें करी जा रहे हैं यार, मुक्ति माती बात बताते हैं। उठते हैं हम लोग 10 बजे, उसके बाद हम लोग खाना शाना खा के पढ़ते हैं। पढ़ाई के बाद फिर हम निकल जाते हैं 3 बजे अकेडमी में, हम फिर पढ़ते हैं। हम फिर वहाँ से 6 बजे वापस आते हैं, फिर हम 7 बजे कॉल सेंटर निकल जाते हैं। कॉल सेंटर में हमारी 11 बजे ब्रेक होती है, वहाँ पे खाना शाना करते हैं 11:45 तक। उसके बाद फिर जो है हम काम पे, उसके बाद 4 बजे हम घर आते हैं, सो जाते हैं, 10 बजे उठते हैं। वही रूटीन चाह रही भाई, टाइम ही नहीं है व्लॉग का। ये तो भी मैं तब कर रहा हूँ, बिजली नहीं थी तो मैंने कहा चलो 1-2 छोटे मोटे क्लिप निकाल लेते हैं हम। भाई पढ़ाई से जान ही नहीं छूटती यार, बंदा क्या करे। पढ़ाई से
जहाज ही नहीं छुटती। सूरज मामा किधर हो है? सूरज मामा फ्लाई से जहाज ही नहीं छुटती। अभी ड्रामे लगा रहा हूँ। चलो सही है, ड्रामे मैंने लगा रहा, रोने की एक्टिंग, रोने की। अच्छा, क्लिप आप लोगों ने देख लिया। मैं इस चीज़ से कंफ्यूज था कि मैं जिस तरह अभी व्लॉग करता हूँ ना, मैं तकरीबन इस बात को ऑलमोस्ट 1 साल तो कर ही दो ना, दूसरे महीने की बात है और अभी तो 9वां महीना चलने, मतलब 9वां महीना स्टार्ट हो जाएगा। सो 3 फरवरी का डे क्लिप आप लोगों ने देख लिया। मैं ख़ुद इस चीज़ से हैरान हूँ कि मैं ऐसे ब्लॉग शूट कर रहा था, मैंने वो क्लिप देखा है रात को 12:30 बजे ना, तो मुझे ऐसे लगा वो इन्हीं डेज़ का क्लिप है, यानी जैसे मैंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले वो क्लिप मैंने शूट किया हो। मैं बड़ा कंफ्यूज था, मेरा ब्लॉग बनाने का तरीका एंड बोलने का ऐसे लग रहा था जैसे मैं सच में ब्लॉगिंग करता हूँ, बट वो मेरा एक रैंडम क्लिप था जो मैंने घर में लिया था। और उसमें मैं मतलब कैसे कह रहा था मेरे भांजे, मेरे बहने, मेरे अंकल आंटी सब ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके देसी आवाज़ को अपनी फैमिली बहुत अजीज़ है। एंड मैंने और हाजिक ने उसके बाद प्लान किया था कि हम चैनल का नाम रखेंगे देसी आवाज़ के, उसके रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स भी नहीं हैं और सी बहुत सारी और भी वजूहत थी जिनकी वजह से हमने ये नेम चूज़ करके एंड यूनिक नेम हम लोगों ने अपने चैनल को दिया। बट आई वॉज कन्फ्यूज दैट मैं वो नाम ले रहा था देसी आवाज़ दूसरे महीने की 3 तारीख को, लाइक मुझे नहीं खुद समझ आया। अच्छा, उसके बाद वो क्लिप आप लोगों ने देखा। अच्छा, उस टाइम मेरी चल रही थी क्लासेस 2nd ईयर की, मेरी मैथ की ट्यूशन चल रही थी एंड साथ मेरी स्टैट्स की ट्यूशन। मैं जाता था अपने घर से तकरीबन 15-20 मिनट दूर बाइक पे ट्यूशन पढ़ने के लिए। होता ये है, मैं तैयार होता हूँ मज़े का, मेरी वो जो मैंने ड्रेस, मैंने जो जैकेट ग्रीन पहनी हुई और नीचे जो मैंने ग्रीन ट्राउज़र पहना हुआ है ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम था उस न्यू जैकेट और न्यू ट्राउज़र में। वो मैं पहनता हूँ, मैं क्लिप वगैरह शूट करता हूँ ब्लॉग का, ऐसे ही रैंडमली हैप्पीली ना, मतलब हैप्पी जिस तरह बंदा होता है। मैंने क्लिप शूट किया रैंडम। उसके बाद मैंने 2.5 मिनट का एक और क्लिप शूट किया जिसमें मैंने सिद्धू का गाना लगाया हुआ था एंड आई वाज जस्ट चिलिंग, मतलब गिविंग वाइब, यू नो, उस गाने पे मैं वाइब कर रहा था। सो वो क्लिप तो मैं ऐड नहीं कर सकता, कॉपीराइट का इशू होता है। ब्लॉग वाला क्लिप आप लोगों ने देख लिया। होता ये है, मैं जाता हूँ ट्यूशन एंड ट्यूशन से मैं वापस आ रहा होता हूँ, हेलमेट मैंने साथ लटकाया हुआ होता है। ट्रैफिक इश्यूज़ यहाँ पे उस टाइम बहुत चल रहे थे, बहुत ज़्यादा, तो दूसरे महीने में। तो मैं दूर से देखता हूँ ट्रैफिक वाले को एंड उसकी नज़र मेरे पे ही थी। मैंने जल्दी से हेलमेट निकाला, हेलमेट सर पे डाल लिया। जब मैं उसके क्लोज जाता हूँ मुझे कहता है रुक जाओ। मैं कहा जी सर। मैं कहा, कहता है हेलमेट। मैं कहा सर हेलमेट पहने हुए। कहता है हमें देख के पहन रहे हो, बहुत चालाक हो, मैंने तो आपको देखा हुआ था। मैं कहा अच्छा सर। कहता है ID कार्ड दे दो। तो मैंने ID कार्ड निकाला एंड ही वॉज लाइक, मुझसे खींचने की उसने कोशिश की ना ID कार्ड। मैंने ऐसे पकड़ा हुआ तो उसने मुझसे खींचने की। तो मैं कहा सर खींचे नहीं, आराम से, ID कार्ड का आपने क्या करना है, आप पहले मुझसे बात करें। कहता नहीं ID कार्ड दे, तू किए। मैं कहा ठीक है। मैंने ID कार्ड, वो खींच रहा था और हम दोनों ऐसे ID कार्ड मैंने ऐसे किया, उसके हाथ से खींच लिया। तो कहता है तू बदमाश है, आजकल के मुझे सारे बदमाश मिल रहे हैं। तो मुझे कहता है तू मुझे छाड़ना है। मैं कहा तू किए। मैं कहा तू नाउज़ बिल्ला, खुदा तो नहीं है तो इंसान ही। मैं कहा हो तो आप इंसान ही ना, जो भी हो, मैं आपसे क्यों डरूँ, या आपने वर्दी पहनी हुई है इससे, मैं क्यों डरूँ आपसे। सो कहता है चल मेरे ना थाने चल, बै तेरी भी बदमाशी करता। मैं कहा ओके करो। बैठ गया मैं उसके पीछे बैठ गया एंड उसने बाइक चलाना स्टार्ट की। मैं कहा ओके करो चलो थाने। मुझे तो पता था कि क्या सीन होना है। थाने हम पहुँच गए। खैर तो उसने मेरा ID कार्ड दिया, इस पर FIR करो, फाइल इसकी बंद करो और इसको जो है जेल में डाल दो। मैं कहा ओके जी, कोई मसला नहीं। ID कार्ड उन्होंने लिया, काउंटर पे मेरा ID कार्ड, आगे मेरी बाइक बंद की। जब वो मुझे मेन थाने में लेकर गए जहाँ सब बैठे होते हैं SHOs DPOs, वहाँ पे एक जानने वाला था एंड उसने बोला कि उसने कहा कि ये तो अपने घर का बच्चा है, इसको तुम लोग क्यों उठा के ले आए। उसने फ़ौरन उस ट्रैफिक वाले को कॉल की। उसने कहा ख़बरदार इसके बाद इसको यहाँ पे लेके आए, ये अपने घर का बच्चा। उसने कहा इसको तमीज़ नहीं बात करने की। उसने कहा तुमने बात कैसे की। उसने रिप्लाई तुम्हें ऐसे देना था। सो वहाँ से विदिन 5 मिनट्स में थाने से बाहर था। बाइक ली, मुझे मेरा हेलमेट, मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए। विदिन 5 मिनट्स में बाहर था एंड ID कार्ड वगैरह सब कुछ मुझे मिल। मैं अब थाने से निकला हूँ बाहर। मेरी स्पीड तकरीबन मेरी स्पीड होगी 30 to 40 किलोमीटर पर आवर, सही है। एंड उस साइड से एक बंदा आता है 125 पे, मैं भी 125 पे था, रॉन्ग साइड से। तो रॉन्ग साइड से वो मुझे आता है आगे, उसने मुझे हिट किया, उसकी काफ़ी तेज़ स्पीड थी। मैं इस थाने से निकल रहा था और वो उस थाने से निकल रहा था। लाइक क्या मिलाप हुआ भाई हम लोगों का, वहाँ पे कोलैब हुआ इस तरह।
बिल्कुल उसका फ्रंट और मेरा फ्रंट आपस में लगा, बट वो ठीक था एंड मेरी हालत वहाँ पे बहुत डाउन हो गई थी। हालांकि मैं उस टाइम बहुत चौकस होता था, जिम ये वो फुल डाइट एंड फुल अपने ज़ोर में था उस टाइम। अच्छा फिर ये होता है जब वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद मैं अपनी होशो आवाज़ में नहीं था। सबसे पहले मैं रोड पे लेट जाता हूँ, दैन रोड से घसीटते घसीटते ख़ुद को फुटपाथ तक ले जाता हूँ। अब फुटपाथ पे मैं रुका हूँ, मेरी बाइक बीच में पड़ी हुई है, आगे से सारी डैमेज, चलने के काबिल नहीं सही है, और मेरी तो दोनों टांगें, मेरे 2 जगह से फ्रैक्चर हुई थी एक टांग। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दोबारा सही सलामत हूँ। ये उस मालिक की और मौला के करमात हैं, जितना शुक्र अदा करे उतना कम बेशक। एंड उसके बाद ये सीन था, वहाँ पे ना एक अंकल आया। मैं कहा अंकल मुझे हाथ दें, मेरी तबीयत उस टाइम, मेरा दिल जा रहा था, ना उठा जा रहा था, ना पास कोई था। उस टाइम मेरे पास होता था बटनों वाला मोबाइल, एंड बटनों वाले मोबाइल से मेरे पास लोड नहीं होता था। उस पर क्या होता था, मम्मा की कॉल आती थी और मैं बताता था हाँ मम्मा मैं ट्यूशन पहुँच गया हूँ और मैं अभी इधर हूँ उधर, ये बट एवर मम्मा जब भी कॉल करती थी। और मेरे पास ये आईफोन था जिससे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो ये तो नॉन PTA था। वाईफाई तो मैं उस टाइम लेने के काबिल हालत में नहीं था कि मैं किसी को कहूँ मुझे हाथ पड़ दे, मेरे मुंह से कोई चीज़ नहीं निकल रही, मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही। उस टाइम बस ऐसे लेटा हुआ था और क्या कैफियत थी अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। फिर क्या होता है, रेंडमली मुझे कॉल आती है मम्मा की। वो कॉल मैंने उठाई, मैंने बताया मम्मा मेरे साथ ये सीन हो गया। मम्मा वाज लाइक दैट, वो किधर किधर का, मैं अभी लड़की भेजती हूँ 1 मिनट। यानी उस टाइम पे भी मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसको मैं कॉल करता कि यार मिले आओ, या कोई और ऐसा मतलब रिश्ता वगैरह जो कॉल करता कि मिल लिया आओ यार फटाफट मैं यहाँ पढ़ूँ। बिकॉज कुछ दूर थे एंड कुछ और भी मसले। माँ को मैंने कहा मेरी लड़के आया, मुझे हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद वट एवर जो भी सीन पार्ट हुआ। बट वो क्लिप में देख रहा था, उस क्लिप में मैं कितना खुश, सुबह के टाइम चिरपाई पे लेट रहा हूँ, सूरज एंजॉय कर रहा हूँ, बड़े बड़े बाल एंड न्यू जैकेट पहनी है, न्यू ट्राउज़र, रैंडमली व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ना तो मेरा यूट्यूब पे कोई चैनल था, ना मेरा कुछ और कोई भी सीन नहीं था मेरा इस तरह का। बट आई वॉज लाइक दैट कि क्लिप शूट कर रहा हूँ मज़े का। वो क्लिप मैंने ऐसे वो क्लिप मैंने देखा है, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा रिसेंटली शूट हुआ है। तो आप लोगों ने क्लिप देख ली है, उसके बाद की मैंने सारी स्टोरी सुना दी आप लोगों को। एंड बताने का मकसद ये था सिर्फ कि सुबह में कितने हैप्पीली क्लिप शूट कर रहा था रैंडम। मैं उस क्लिप की बातें नोट कर रहा था कि उस क्लिप की जो बातें हैं ना वो अभी की क्लिप से बड़ी मैच कर रही थी। देसी बात नाम ले रहा था और ये वो भी दूसरे महीने की 3 तारीख को। बताने का मकसद ये था सुबह टाइम में कितना हैप्पी था एंड शाम को मैं बेड पे था। उसके बाद मेरी जिम, मेरा ये वो बहुत सारे काम चल रहे थे, सारे रुक गए थे। एंड तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ता मैं बेड पे रहा था, रमज़ान का महीना था बीच में। सो बताने का मकसद ये था सुबह में हैप्पी था, शाम को अनहैप्पी था, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंसान पे एकदम बुरा टाइम आ जाता है। एंड लाइक दैट कि बस ये सारे स्टोरी थी जो मैंने सुनानी थी आप लोगों को। वो क्लिप क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं ये दिखाना चाहता था कि सुबह की क्लिप में कितना हैप्पी था और शाम को मेरे साथ क्या सीन हो गया था। सो वो दूसरी पिक्स भी मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता जो मेरी टांगों वगैरह की थी, बिकॉज कॉपीराइट आने का इशू होता है, वायलेंस क्रिएट होती है ऑनलाइन। तो बकाया जिस भी हाल में रहो शुक्र अल्लाह का अदा करते रहो। इतना था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलने काबिल था, चलने काबिल आज हूँ। ये सब मुश्किल टाइम आता रहता है और ये स्टोरी थी मेरी। आई होप कि सबको अच्छी लगी होगी। एंड वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ट्रैफिक वाला नहीं था ये उसकी वजह से सारा सीन पार्ट बना है भाई। बट चलो खैर है, लाइफ में ये सब कुछ चलता रहता है साथ साथ, कि नहीं मिशेल? हाँ। सब मैनेज करना पड़ता है इंसान को। नो। बस ये स्टोरी थी आज की। आई होप यू गाइज एंजॉय इट। साथ साथ आपको शुक्र मिला दिखाएंगे। बकाया आज का मैंने ग्रैंड ओपनिंग भी दिखा दी, सारा कुछ। बकाया दिन बहुत शुक्र अल्लाह का अच्छा गुजर गया, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आते सार पहले फटाफट आया। 100 सब्सक्राइबर पे आपको हम देंगे 50,000 कैश। ये मैं नहीं, हम नहीं, यही देगी आपको। मिशेल से ही रब्ता करना फिर बारों बार। मैं नहीं 50,000 होता तो मैं कहीं और नज़र आता। ओके जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब मुझे रिलैक्स थोड़ा सा दमा करने दो, दमा। चलो जी हाफ साहब की दुकान पे दोबारा से दूध के डब्बे लेते हैं। आज इन्होंने कोई खीर शीर बनानी है। न्याज बिकॉज 12 रबीउल अव्वल है, इतनी हस्बे तौफीक को इंसान उस हिसाब से न्याज ज़रूर करनी चाहिए। एंड बकाया जो वहाँ से पैसे आए हैं उसका और सामान वगैरह लाना है, चटनियाँ, सॉरी दही शही, धनिया पुदीना, ये वो लटरम पटरम वो भी लेने जाना है। मुंतहा को भी लेकर जाना है। आप साहब क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो?
दो दे दो, आल पर दे दो 2। अच्छा न्याज बनाते हैं 12 रबी अव्वल है ना। और खैरियत है सब? जी शुक्र। आ जाओ जी आल पर तेरियाँ खेड़ा। A few moments later. अच्छा जी हम लोग पहुंच चुके हैं मैरिया एनक्लेव मुंतहा को लेके। बिकॉज मैरिया वाली साइड तो अब मेरा दिल नहीं लगता, हालांकि मैंने मिशल को उतारा है मैरिया शेरू लोगों के घर, बट मेरा ज़रा दिल नहीं करता भाई मैरिया जाने का। मैरिया मुझे जहर लगने लग पड़ा है। चेक करो साइकिल, चेक करो। मैरिया एनक्लेव की एक अपनी ही वाइब है, चस का माहौल है ना, कोई बंदों से वैसे भी मैं दूर भागता हूँ, बंदे भी नहीं हैं, सुकून दे कि नहीं मुंतहा, मज़े की जगह है ना। इसको लेके जाते हैं पार्क एंड साथ साथ मिलते हैं आप लोगों को, शक्ल मिला दिखाते हैं। बगैर चेक करो। इंशाल्लाह मैंने आगे एक ज़रूरी बात भी बतानी है, वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा जी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे एंड बताना ये था आप लोगों को कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही इन फ्यूचर इन 2, 3 और 4 ईयर्स। इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे घर होगा और हम यहाँ पे रहेंगे मैरिया एनक्लेव के अंदर। इंशाल्लाह नहीं मुंतहा, मैं सही कह रहा हूँ ना, रहेंगे ना हम इधर। अच्छा जी बगा ये आ गई एनक्लेव पार्क की एंट्रेंस और ये है कुछ सुकून दे एरिया, चेक करो, ना शोर ना शराबा, सुकून दे वाइब। मुंतहा मज़े में हो, इंजॉय कर रही हो, पार्क की लुक तो मज़े की है ना। मुंतहा ये मोर देखिए क्या रही है, मज़ा आ रहा है। चेक करो जी मैं और मुमताज़ दोनों झूला ले रहे हैं। और ये झूले तो मैंने पहली दफ़ा देखे, मुमताज़ तूने भी पहली दफ़ा देखा है? ये मज़े का यार, बड़ा बंदा भी बैठ सकता है, छोटा बंदा ही बैठ सकता है। चेक करो क्या पार्क की वाइब्स तो मज़े की है ना गाइस। बस हाय हाय सिर्फ 30,000 का। मज़ा आ रहा है? इधर देख, कैमरे में देख, मज़ा आ रहा है? 30,000 का। हाथ हिला दे, बाय बाय। एंजॉय गाइस, कभी कभी आना चाहिए चिल करने भी। मुंतहा ये वही जगह जिधर तूने बोला था हक्का आया, याद है मुंती? इधर देख, याद है? हक्का आया। जा चढ़ जा ऊपर, चढ़ जा चल आ जा। ए आ गई, चल अब दोबारा जा, आ जा जल्दी आ, सामने आ, ये वाला लेंगे हम। चल आगे चली जा, जा जल्दी बैठ। आया ये। चल आप दूसरी साइड जाते हैं जी। हम लोग जाते हैं, सबसे पहले चीज़ लेते हैं मुंतहा के लिए। कहती है झूले में आकर नहीं, चीज़ मुझे भूख लगी है। मुंतहा पहले चीज़ ले लेते हैं ना बेटा, भूख लगा है मुझको। राइट बोनट विंडो आते बजे हुए जिदे फैर सोनिए। क्लेव पार्क में इतनी प्यारी कटिंग की हुई है, पहले हम लोग आए थे बट आ जा तेरे लिए बर्गर चिप्स भी मंगाई है। तूने घर जाके बोला ना मुझे कुछ नहीं खिलाया चाचू ने, फिर देखी मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। आए हाय कितने मज़े की कटिंग की, ऐसे तो मेरा स्टैचू बनना चाहिए मुंतहा। चेक करो जी, चेक करो, वाह क्या बात है, क्या प्रोफेशनल तरीके से ग्राउंड आ गया जी बेटे। इन फ्यूचर जब वापस आएंगे हम लोग कहीं ना कहीं से, यहाँ पर ट्रेनिंग किया करेंगे। क्या बात है। वैसे इस जगह को भर दें अगर ये लोग पानी से ना, तो मैं कहता हूँ 4 चांद लग जाएंगे। मुमताज़ आ जाओ जी साथ। 1 2 3 4 5 और 6। ये आ गए हम लोग ग्राउंड पे। आ जाओ जी, बड़े मज़े की जगह है यार। ये वाला पार्क मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ एक तो इतनी ज़्यादा आवाम नहीं होती, फिलहाल सुकून चाहिए, आवाम नहीं चाहिए यार। एंड बैल चेक करो यार सामने कैसे खड़ा हुआ है। चीज़ें आ जाए खाने की, वो खाते। कितनी प्यारी हवा है ना मुंतहा, हवा लग रही है तुझे? बाय बाय कर दे लोगों को। इधर बाय बाय। तेरे जूते कितने अच्छे उधर रख दिए, वाह जूते उतार के आई है मेरी बेटी, चेक करो। स्लो हो जाओ बेटे, ये तो मौत की कुएं में मोटरसाइकिल चला रही है या क्या कर रही है?
थक गई है ना, इसीलिए कह रहा हूँ बाज आ जा, बंदा बन जा। चल आ चलें वापस पुत्र, जूते पहन उधर खाना पीना करते हैं, फिर तुझे और झूले भी देता हूँ, आ जा। भाई ये चेक करो, इसके अंदर तो पानी है। वो मेंढक देखो, पता नहीं नज़र आए या नहीं आए यार। मेरा तो दिल कर रहा है कूद जाऊँ इसमें। मुमता नहीं करें। अच्छा ये एक छोटा सा पुल है, अभी इस पुल से गुजरते हैं, ब्रिज टाइप। बड़े मज़े का पानी है वैसे, पूरा भरा हो, बड़ा मज़ा आया है इंसान को। बट अलाव भी तो नहीं होगा ना अगर ये पूरा भरा भी होना ना। आ जाओ जी गाइस, ब्रिज क्रॉसिंग कर रहे हैं, फटाफट आओ। हाय फूलों का फूल चेक करो जी। चलो जी यहाँ मुमताज़ को राउंड देते हुए सारे बच्चा पार्टी इधर उधर। मुमताज़ को झूला दे रहा था, कहते हैं 100 का 150 का 2। मैंने कहा चलो 150 ले लो, साथ एक बच्ची खड़ी उसको भी बिठा लो, बच्ची को फ्री का राउंड मिले। क्या बात है, हाँ ड्राइवर मुमताज़ ये भाई, क्या बात है, ड्राइवर है लड़की, चाचू इसका ड्राइवर है, ये कैसे ड्राइवर नहीं होगी। मुमताज़ बाय बाय करो, बाय बाय करो। मुमताज़ मज़ा आया, चल बाय बाय कर दे, अब हाथ हिला दे। अच्छा जी, नहीं हाथ से मिर्च नहीं लगती। आ गया जी मुमताज़, अब तो खुश है ना तू, है ना, बहुत खुश है। इधर देख, इधर देख, इधर देख ना, मेरी तरफ देख, दांत निकाल। मुमताज़ तुझे गाँव में मज़ा आता है या इधर? इधर मज़े तो होंगे ना बेटा। चेक करो जी, मुमताज़ ऊपर बिठा दिए, वहाँ से इसने खाना शाना खाया और कहती है चाचू अब मुझे उठाओ। मैं कहा मैं उठाता हूँ, क्यों नहीं कुर्बान। उठा के यहाँ बिठा दिए। मुमताज़ डीडी फुल है, सही बता जी। घर पहुँच गए हम लोग। व्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था एंड और लंबा हो रहा था व्लॉग। मैंने कहा बस भाई अब क्लिप्स हो नहीं लेने, बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं फिर उसके बाद निकला, दाग को घर उतारा है, सारा कल का सौदा वगैरह लाया हूँ एंड दोबारा से पसीना पसीना हो गया हूँ, पसीनो पसीन। अब मैं शावर लेता हूँ जल्दी से भाई, ये दिन का तीसरा शावर है। आप लोग भी कहोगे मेरा दिमाग ख़राब है या गर्मी का, क्या करें भाई, काम वाले बंदे हैं, पसीना आता है मुझे तो फिर मैं कहता हूँ गोली मार दूँ, मुझे बस नहाने दो। तंग हो जाता हूँ मैं बहुत सख्त पसीने से। मैं नहाता हूँ गाइस, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। बस आज का व्लॉग एंड करते हैं भाई, मेरा तो बस हो गया अब। चल भाई तीसरा शावर आ गया, तीसरा। ओके जी, व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अंकल, मेरे भतीजे सारे, हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके आवाज़ को अपनी देश के पास फैमिली बहुत अजीज़ है और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ एंड आई एम वेटिंग फॉर 100 सब्स। जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ एंड देन उसके बाद गिव अवे को स्टार्ट करते हैं। एंजॉय करोगे ना सारे। मैं हर 100 सब्सक्राइबर्स के बाद हमारे चैनल पे गिव अवे होया करेगा एंड ये वाला गिफ्ट इसलिए स्पेशल है बिकॉज वो मक्का गिफ्ट है, मक्का से आया है। सो उसकी वैल्यू फिर करोड़ों भी कर दे तो उसकी वैल्यू तो वो नहीं होने वाली ना, क्योंकि मक्का से आई हुई चीज़, करबला से आई हुई चीज़, उसकी तो अपनी एक वो होती है ब्रो। सो थक गए, अलमारी का सहारा ले लेते हैं। वेल ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड गाइस आगे शुगर मेला भी आएगा, परेशान ना हो जाया करो कि ब्लॉग बोरिंग आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बोरिंग चल रहे हैं, कोई टीटो पार्टी नहीं लग रही, बट टाइम मिलेगा, टाइम आएगा, टीटो पार्टियाँ भी लगाएंगे गाइस। टेंशन ना लो, बस जुड़े रहो साथ एंड रियल फैमिली की तरह सपोर्ट करो। इंशाल्लाह टीटो पार्टियाँ भी बहुत आएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।